देखो, अगर हम 80s की बात करें, जब यहाँ मैराथन शुरू हुई थी 1982 एशियाड में सबसे पहले मैराथन शुरू हुई थी। 1984 में मैंने नेशनल मैराथन विन की। उस वक्त सिर्फ जो टॉप कॉम्पिटिटिव रनर्स होते थे ना, ये मैराथन उनका फोटे होता था। जो कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं, चाहे वो क्रॉस कंट्री रनर्स हों, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हों, अल्ट्रा रनर्स हों, दे ओनली यूज्ड टू गो फॉर मैराथन्स। अब फ़र्क जो है वो ये है कि अब मैराथन इज़ अ ग्लैमर, मैराथन इज़ फैशन, marathon is for everybody's cake, and marathon is now for community runners to to get that feeling of achievement. तो अब मैराथन का जो सिनेरियो है वो मास पार्टिसिपेशन हो गया है। पहले होता था ओनली टॉप ब्रीड्स, सो से 250 मैराथन रनर्स, बट अब बिकॉज ये कम्युनिटी रनर्स के साथ भी है, हॉबी रनर्स भी हैं, फर्स्ट टाइम फिनिशर्स भी हैं, तो इसमें अब 1000 रनर्स अब टेकिंग पार्ट, तो बहुत फ़र्क आ गया है। 80s में यहाँ पर सिर्फ 3 मैराथन हुआ करती थी, एक दिल्ली में, एक पुणे में और एक इलाहाबाद में, ठीक है। 85 में मैं 80-85 की बात कर रही हूँ। उसके बाद कभी कभी मुश्किल से कोई हाफ मैराथन, कोई नेवी 10 के, कोई कोटा हाफ मैराथन ऐसा सुन लिया बस, अदरवाइज ओनली 3 फुल मैराथन्स। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ नेशनल चैम्पियन बनने के बाद आई यूज्ड टू गो अब्रॉड टू डू इंटरनेशनल मैराथन्स। यहाँ तो मैराथन का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि जो 3 मैराथन्स होती थी वो 3 महीने के अंदर हो जाती थी, एंड इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू रन 3 मैराथन्स इन 3 मंथ्स। तो मुझे पूरे साल अगर फिट रहना है, मैराथन्स करनी है, आई वाज अ बेसिकली फुल मैराथन रनर, तो मुझे अब्रॉड जाना पड़ता था। मैंने साउथ ईस्ट एशिया में खूब 26 कंट्रीज़ में खूब मैराथन्स दौड़ी। यहाँ पर अब ये हाल है, बस चेंज बता रही हूँ मैं। उस समय 3 मैराथन और अभी 3000 मैराथन, इतना फ़र्क आ गया है। मतलब अभी आपकी अडानी मैराथन के साथ सिक्किम में एक मैराथन हो रही है, मेघालय में एक मैराथन हो रही है, और एक वहाँ जमशेदपुर टाटा में हो रही है, और मतलब एवरी वीक देयर आर 4-5 मैराथन्स। फुल मैराथन कम हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग, अभी लास्ट वीक मैं अंसाली मैराथन करवा के आ रही हूँ, वहाँ एलीट लेके गई थी, यहाँ पर भी मैं एलीट लेके आई हूँ। वो अलग बात है कि जहाँ पर भी मैं एलीट लेके आती हूँ वहाँ पे आई रेज द बार ऑफ द टाइमिंग। अगर आप एज अ चैम्पियन मुझसे पूछो तो टाइमिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, बिकॉज चैम्पियन हमेशा जो चैम्पियंस होते हैं वो सिलेक्शन के लिए दौड़ रहे होते हैं। व्हेन यू क्लॉक टाइम देन ओनली यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर एशियन गेम्स और ओलंपिक्स एंड ऑल। तो टाइमिंग मोर इम्पॉर्टेंट होता क्या है, जब आपके टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होते हैं तो टाइमिंग जब करोगे तो अपने आप ही पोजीशन आ जाती है। तो इट इज़ वाइस वर्सा, बट टाइम को हमेशा टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि वो टाइम एक कॉमन रनर भी कर सकता है। आज तुमने 2 घंटे की लगाई हाफ मैराथन, कल तुम सोचो कि 150 की लगाओगे। तो इस तरह से टाइम टारगेट हर कोई बना सकता है। पोडियम फिनिशर हर कोई नहीं कर सकता। एक 4 घंटे में हाफ मैराथन जिसने स्टार्ट करी थी 3.5 घंटे में करने वाला एक हाफ मैराथन रनर, वो भी सोच सकता है कि मैं 2.5 घंटे में करूँगा, फिर 2 में करूँगा, फिर मैं 2 आवर्स बैरियर तो आपको पता ही है, सभी तोड़ने की कोशिश करते हैं हाफ मैराथन में। ऐसे ही फुल मैराथन में किसी ने 5 घंटे की लगाई, फिर 4 की लगाएगा, फिर 3 की लगाएगा। तो टाइम हर कोई तोड़ सकता है अपना, बिकॉज इन मैराथन यू कम्पीट विद इन योर सेल्फ। लेकिन पोडियम पे सब नहीं आते हैं, उसमें तो 3 ही आएंगे। मेरे मन में रहता था हमेशा, मैं बहुत सी बिग मैराथन्स को कोऑर्डिनेट करती हूँ, जो उसमें एलीट को कोऑर्डिनेट करती हूँ, टॉप रनर्स की सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो मैं सोचती अडानी में कब जाऊँगी, और जब इस साल ये थर्ड ईयर है और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस अडानी मैराथन में। एक तो मैं पहली बार अहमदाबाद आई हूँ, क्या ब्यूटी है ना। मेरी सिस्टर बड़ौदा में रहती है, उसने भी मुझे कहा कि हैपनिंग टाउन है दीदी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो ये एक तो बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत फेमस सिटी है, और अडानी नाम ही काफ़ी है। टॉप रनर्स को बोलूँगी डू योर बेस्ट, यू विल बी एट द पोडियम। और एक कॉमनर को बोलूँगी जो भी मैराथन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि जस्ट फिनिश, बिकॉज finisher in the marathons are always a champion. So all finishers will be the champions. So just finish your marathon, enjoy the city. That's it. मैं डॉक्टर सुनीता गोदारा, एशियन मैराथन चैंपियन, आप सबको जो अडानी मैराथन दौड़ रहे हो उन सबको विश यू गुड लक।